ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल का जो ट्रिक है ना आपका, ये 5 उंगली में, ये 5 उंगली में सारा का सारा बंद हो जाएगा। ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल है, ये पूरा का पूरा टेबल आपके मुट्ठी में होने वाली है। चलिए बिना किसी देर के हम लोग इस ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल को कैसे बनाते हैं ये समझते हैं। आपकी ये 5 उंगली है, कितने उंगली है भाई जल्दी से बताओ? 5 उंगली है, ठीक है। कितने उंगली है? 5 उंगली है। 5 उंगली है, सबके पास 5 उंगली है, वेरी गुड। जो सबसे छोटी उंगली है ना, उसे हम लोग 0 डिग्री बोलेंगे। कितना? 0, जी हाँ। कितना डिग्री? 0। उससे ऊपर 30 डिग्री, उससे ऊपर 45 डिग्री, उससे ऊपर 60 डिग्री एंड देन लास्ट में 90 डिग्री। यही 5 एंगल के बारे में हम लोग को पढ़ाई करना है। आपका सबसे पहला बात साइन का लिखना होता है, तो साइन के लिए जो फॉर्मूला है वो हम लोग लिख लेते हैं। साइन के लिए जो फॉर्मूला है वो क्या है? साइन थीटा के लिए जो फॉर्मूला होता है वो सिर्फ रूट लगाइए और बाय में 2 लगाइए, ठीक है। अब रूट के अंदर इसका वैल्यू 0 डिग्री वाला के लिए 0 लिखेंगे, फिर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, राइट। रूट के अंदर क्या लिखेंगे? 0, 1, 2, 3, 4। आपके यही 5 उंगली की मदद से सारा का सारा बनने वाला। जैसे अगर हम 0 डिग्री के लिए बना रहे हैं, 0 डिग्री के लिए, साइन 0 के लिए, किसके लिए? साइन 0 के लिए। यहाँ पे रूट में 0 डाल देंगे। क्या डाल देंगे भाई? रूट में 0। जैसे हम रूट में 0 डालते हैं तो 0/0 समथिंग क्या हो जाएगा? 0 नहीं होना चाहिए। 0/2 क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो साइन 0 का वैल्यू हम आराम से लिख सकते हैं। कितना? 0। अब बात करते हैं हम उससे आगे का वैल्यू का। साइन 30 मतलब उसमें हम लोग को कितना रखना है? रूट के अंदर 1 रखना है। रूट के अंदर अगर हम 1 रख देते हैं और बाय में 2, रूट 1 का वैल्यू 1 और बाय में 2, क्या हो गया? साइन 30 का वैल्यू 1/2। देखिए कितना मजेदार ट्रिक है। अगर आपको साइन याद हो गया ना, मैं सारा कहता हूं गारंटी के साथ कि सारा का सारा टेबल भी आप फॉर्म कर लोगे। और अभी साइन को भी याद करने की जरूरत नहीं है, जैसा मैंने ट्रिक बता दिया, ठीक है। अब ये जो मिडिल वाला फिंगर है भाई, अन्यथा नहीं लेने का, ठीक है। इसमें क्या? 2 रखने का। क्या रखने का? 45 डिग्री के लिए 2 रखने का। तो रूट में 2 रख दिए, बाय में 2। देखिए रूट 2 से ये कट जाएगा तो ये 1/√2 बचेगा, तो 1/√2 हो गया आपका। अब 60 डिग्री के लिए, किसके लिए? 60 डिग्री के लिए। 60 डिग्री के लिए हम क्या करेंगे? इसको यहां से साइड कर देते हैं, थोड़ा सा इसको साइड कर देते हैं। रूट के अंदर क्या लिखना है हमको? 3 और बाय में क्या आ जाएगा? 2, ठीक है। क्या आ जाएगा? 2। ये हो गया हम लोग का 60 डिग्री के लिए, √3/2। अब हमको रूट में क्या डालना है? रूट में डालना है 4, क्या कि अंतिम उंगली के लिए क्या डालना है? 4। 0, 1, 2, 3, 4। अंडरस्टूड? यही 5 वैल्यू जो है वो आपको याद रखना है। और साइन का क्या फॉर्मूला होता है? रूट बाय में 2। रूट के अंदर क्या लिखेंगे? 0, 1, 2, 3, 4। बस इतना ही आपको याद रखना है, इतना ही सा याद रखना है और कुछ नहीं। बाय में क्या? 2। √4 का वैल्यू क्या होता है भाई? 2 होता है। बाय में 2 करेंगे कितना आएगा? 1। तो साइन 90 का भी वैल्यू आप बहुत इजी तरीके से लिख चुके हैं, ठीक है। इससे पहले भी मैंने इंट्रोडक्शन पार्ट में एक और ट्रिक बताया, अगर आपने वो ट्रिक नहीं देखी है तो वो ट्रिक भी जाके देख लीजिए, वो भी आपको बहुत हेल्प करने वाली है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आपको चैनल में मिल जाएगा, अब जाके एक बार देख लीजिए, ठीक है। चलिए अब फिलहाल हम लोग साइन का वैल्यू तो लिख चुके, अब कोस का वैल्यू उधर से लिखते आएंगे। 1 √3/2, देखिए 1/√2, फिर इधर में 1/2, फिर यहाँ पे 0, राइट। साइन कोस हो गया। अब इसके बाद क्या करेंगे? यहाँ पे आप बाय मान के चलिए, साइन थीटा बाय कोस थीटा, साइन थीटा बाय कोस थीटा वो आपका टेन थीटा हो जाता है, ठीक है। साइन थीटा बाय कोस थीटा क्या होता है? टेन थीटा हो जाता है, ठीक है। साइन थीटा बाय कोस थीटा आपको कौन सा वैल्यू देगा? ये टेन थीटा का वैल्यू देगा। हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज में इसको पढ़ेंगे। फिलहाल अभी आप इतना ही जानिए कि साइन थीटा बाय कोस थीटा क्या होता है? टेन थीटा। तो यहाँ पे साइन बाय कोस करेंगे मतलब 0/1, 0/1 क्या आएगा? 0। देखिए यहाँ 1/2, बाय में √3/2 करेंगे तो बाय का 2 कट गया तो क्या बचेगा? 1/√3, ठीक है। उसी प्रकार से 1/√2 और 1/√2 पूरा कटेगा, क्या आएगा? 1 आएगा। देखो दोस्तों बहुत इजी ट्रिक बता रहा हूं, अगर आप इस ट्रिक को अच्छे से याद कर लेते हो तो ये याद क्या करना, समझ जाते हो, तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल आपको कभी जिंदगी में याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप आराम से हमेशा बना सकते हो। जैसे मुझे भी याद नहीं है यार, मैं भी यही ट्रिक से बना रहा हूँ, देख लो। बाय का 2 कट गया, √3/1 तो क्या? √3। 1/0 दैट इज नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड को हम इन्फिनिटी का सिंबल दिखा देते हैं। चलिए अब बात करते हैं 10 तो हम लोगों ने लिख लिया, कोट उधर से लिखते आएंगे, कोट क्या करेंगे? उधर से लिखते आएंगे, कोट उधर से लिखते आएंगे, राइट। फिर 1/√3, फिर 0,
ओके, देखिए कितना आसानी से हम लोगों ने 10 कोट सारा लिख लिया। अब सेक जो होता है ना, सेक का आपको याद होना चाहिए, सेक क्या होता है, कोस का रेसिप्रोकल होता है। किसका रेसिप्रोकल, कोस का रेसिप्रोकल। सेक थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, 1 बाय कोस। तो यहाँ जो भी कोस रहेगा उसको रेसिप्रोकल कर देंगे। यहाँ 1 बाय 1 है, 1 बाय 1 का रेसिप्रोकल क्या आएगा, 1 ही आएगा। इसका रेसिप्रोकल 2 बाय रूट 3 आएगा, नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे। उसके बाद इसका रेसिप्रोकल रूट 2 बाय 1 मतलब रूट 2 आएगा। अब इसका रेसिप्रोकल 2 बाय 1 दैट इज 2 आएगा। और साथ ही साथ देखिए 0 बाय 1 है, 1 बाय 0 करेंगे क्या आएगा मेरा भाई, नॉट डिफाइंड आएगा। नीचे 0 रहने से क्या हो जाता है, नॉट डिफाइंड हो जाता है। ये बात आपको बचपन से पता है। चलिए अब हमको निकालना है कोसेक का वैल्यू। देखिए कोसेक का जो वैल्यू होता है वो साइन का रेसिप्रोकल होता है। किसका रेसिप्रोकल होता है, साइन का। तो अभी हम लोग साइन का रेसिप्रोकल करके निकाल लें, या फिर उधर से भी टेबल को लिखते हुए आ सकते हैं। अगर सेक हम लोगों को पता है तो हम लोग उधर से भी लिखते हुए आ सकते हैं। चलिए वहां से लिखते आते हैं हम लोग, क्या है कि अभी इसको रेसिप्रोकल भी कर सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उधर से जब हम देख के लिख सकते हैं तो क्यों ऐसा करें हम, ठीक है। चलिए 2 बाय रूट 3 और यहाँ पे लास्ट में क्या है 1। तो मुबारक हो, आपका ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल है कंप्लीट हो चुका है, सिर्फ ये 5 उंगली की मदद से। कितने उंगली की मदद से, 5 उंगली की मदद से। आपको साइन का वैल्यू याद रखना है, बाकी सारा साइन का वैल्यू भी कैसे याद रखना है, 5 उंगली की मदद से, राइट। तो इस तरीके से हम लोगों का ये टेबल है ये कंप्लीट हो जाता है।